ड्रामे की अगली किस्म में आप देखेंगे कि मुश्क साहिबा को बगैर बताए ही घर वापस आ जाती है, जिसके बाद साहिबा अपने बॉयफ्रेंड नोमी को लेकर इसके घर पहुंच जाती है। नोमी को घर के बाहर देखकर इफ्तिखार साहब हैरान हैं और इसके बताने पर कि वो मुश्क का दोस्त है, इफ्तिखार साहब इसका गिरेबान पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ मुश्क जो साहिबा को फौरन घर से निकालने की कोशिश करती है कि अब्बा जी के आने का वक्त है, तुम अभी नोमी को लेकर यहाँ से चली जाओ। साहिबा बाहर आती है और नोमी का गिरेबान मुश्क के वालिद के हाथ में देखती है तो गुस्से से पागल हो जाती है कि ये क्या तरीका है, जिसके बाद वो मुश्क से दोस्ती नहीं अब दुश्मनी निभा रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इन दोनों के जाने के बाद इफ्तिखार साहब अंदर आकर मुश्क पर बरसते हैं। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि हमारा घर, हमारा खानदान, हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि इस किस्म की हरकतें करें। जो कयूद हैं इन्हीं में रहना जरूरी है, कोई इसे माने या ना माने। जिसके बाद आप देखेंगे कि मुश्क की वालदा इसे समझाती हैं कि साहिबा से दोस्ती तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है, तुम पढ़ने के लिए इस यूनिवर्सिटी में जाती हो, दोस्तियां निभाने के लिए नहीं। मुश्क अपने माँ बाप की नाराजगी के बाद यूनिवर्सिटी जाती है तो साहिबा से दूर दूर रहती है, साहिबा से कतरा रही है और इसे देखकर साहिबा नोमी से कहती है कि इसे देखकर लगता है कि ये इस दुनिया की बल्कि इस प्लेनेट की सबसे ताबेदार, बड़ी फरमाबरदार बेटी है, मासूम, बहुत शरीफ। अब देखना यह है कि इसे इसके माँ बाप की ताबेदारी जीतनी है या फिर मेरी दोस्ती का जादू इसके सर पर चढ़कर बोलेगा। वो इफ्तिखार साहब को दिखाना चाहती है कि इनकी बेटी जिस पर वो अंधा एतमाद करते हैं किस तरह मेरे नक्शे कदम पर चलेगी। वो दोस्ती की आड़ में साहिबा को इसके माँ बाप से बदजन करने जा रही है। सबसे पहले वो साहिबा को अपने एतबार में लेकर इसे बाहर लेकर जाती है और इससे बात करती है, तुम्हें पता है तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? खुशबू। और अगर खुशबू को हम किसी जगह पर कैद कर देते हैं तो इसकी कोई पहचान नहीं रहती, इसका कोई नाम नहीं रहता। वो मुश्क के दिमाग से खेल रही है और मुश्क ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर इसकी बातों को अपने अंदर उतार रही है जैसे सामने कोई बहुत बड़ी बुजुर्ग हस्ती बैठी है। दूसरी तरफ इर्तजा साहब अपनी माँ से कहती हैं कि अगर मेरे जज्बों में सच्चाई है और किस्मत में हमारा मिलना लिखा है तो वो मुझे जरूर मिलेगी। एक तरफ इर्तजा की मोहब्बत की शिद्दत, दूसरी तरफ साहिबा की चालें बहुत जल्द मुश्क को बागी बना देंगी। साहिबा अब इसे मुतासिर करने के लिए अपने घर लेकर आती है। मुश्क परेशान होकर पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, जिस पर साहिबा कहती है मैं तुम्हें किडनैप करके लाई हूँ, अब देखते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढते हैं या नहीं। मुश्क का पीला पड़ता चेहरा देखकर साहिबा कहके लगाना शुरू कर देती है। वो इसे अपने घर के अंदर लेकर आएगी। इसके घर की खूबसूरती, पैसा, अमारत मुश्क को मुतासिर करती है। इसने तो कभी इतना खूबसूरत कीमती सामान से भरा हुआ घर नहीं देखा। इसके अपने घर में सिर्फ जरूरत का सामान है। वो साहिबा से और भी ज्यादा मरूब हो जाती है।